बैंक ऑफ इंडिया में कैसे अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस होता है ऑनलाइन में, वो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो को पूरा आप देख लीजिए। तो पहले ही हमें आ जाना है बैंक ऑफ इंडिया की इस ऑफिशियल साइट में, जो है bankofindia.co.in। अगर आप गूगल में लिख देते हैं तो ये पेज आपके सामने ओपन होके आ जाता है। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, वहाँ पे भी आप क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। पहले इस सेक्शन में आपको आ जाना है पर्सनल में। यहाँ पे आपको देखिए सेविंग्स अकाउंट का बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे आप चाहे तो दूसरा अकाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे जो कम चार्ज वाला अकाउंट है, जहाँ पे आपको क्वार्टरली बैलेंस सबसे कम मेंटेन करना होता है, वो है सेविंग्स बैंक ऑर्डिनरी अकाउंट। इसमें चले जाते हैं। ये आप कैसे ओपन कर सकते हैं, ये सभी ब्रांच में अवेलेबल होगा। एलिजिबल जो है ये आप सिंगल भी ओपन कर सकते हैं या फिर 2 मोर और इंडिविजुअल के साथ भी ओपन कर सकते हैं। और ये इनिशियल डिपॉजिट आपका कितना लगता है, अगर आप चेकबुक चाहते हैं तो आपको 500 देना होता है। अगर आप चेकबुक नहीं चाहते हैं तो 100 रुपीज से ही हो जाता है। चार्जेस फॉर नॉन नॉन मेंटेनिंग बैलेंस, अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं बैलेंस तो आपको कितना चार्जेस लगता है। जैसा कि देखिए गाइस, यहाँ पर आपको क्लियरली बताया जा रहा है मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम एवरेज क्वार्टरली बैलेंस, मतलब कि आपको 3 महीने में एक बार 500 रुपये करके रखना होगा। मतलब कि अगर आप 500 रुपये रख देते हैं तो अब जो आपका नेक्स्ट 3 मंथ्स है वो एकदम सिक्योर हो जाता है। मेट्रो अर्बन में थोड़ा सा अलग होता है इसका, तो एक बार आप देख लीजिएगा कि अगर आप मेट्रो में रहते हैं तो इसका चार्जेस क्या है। जैसे कि 1000 है, देख लीजिए। इंसेंटिव वगैरह मतलब यहाँ पे कौन कौन सा सर्विसेज आपको फ्री में दिया जाता है। इंटरनेट बैंकिंग सर्विस मिल जाता है, अनलिमिटेड एटीएम ट्रांजैक्शन मिल जाता है जो बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से आप कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको इनकम टैक्स रिटर्न फिलिंग का जो फैसिलिटी है वो मिल जाता है। यूटिलिटी बिल्स आप पेमेंट कर सकते हैं मोबाइल ऐप के थ्रू में। पर्सनलाइज चेकबुक आपको रिक्वेस्ट में दिया जाता है। ओके गाइस, अभी आपको क्या करना है, अभी फिर से आपको चले जाना है बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल साइट में, जो होम पेज है। होम पेज में आने के बाद आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको देखिए क्विक एक्सेस टेंडर्स और डाउनलोड्स का ऑप्शन, डाउनलोड्स में आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन में आपको दिख रहा है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। फॉर्म को आपको अभी देखना है और इसको डाउनलोड करना है। कैसे करना है, अकाउंट ओपनिंग न्यू फॉर्म में आपको क्लिक कर देना है और आपके सामने एक पीडीएफ डाउनलोड होकर आ जाता है। तो गाइस इस पीडीएफ को अभी मैं आपको समझा के बताती हूँ। ब्रांच आईडी, एसओएल आईडी, ये सब आपको नहीं हाथ में लेना है, ये फिर कुछ भी नहीं करना है। कहाँ कहाँ पर लिखना होगा वो आपको मैं दिखा देती हूँ। देखिए, आपको पहले सेविंग्स अकाउंट में टिक कर देना है अगर आप सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहते हैं। फर्स्ट नेम में आपका नाम लिख देना है, सिर्फ इस बॉक्स में आपको नाम लिखना है। अगर सिर्फ एक ही एप्लीकेंट आप हैं, अगर 2 या 3 नहीं है, मतलब जॉइंट अकाउंट आप नहीं खोलना चाहते हैं, सिर्फ एक ही नाम से या फिर एक ही इंडिविजुअल से खोलना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखेंगे। मिडिल नेम अगर है तो यहाँ पर लिखेंगे और फिर सरनेम यहाँ पर लिखेंगे। फिर नीचे आ जाएंगे। नीचे यहाँ पर देखिए मेडन नेम, अगर आप फीमेल एप्लीकेंट हैं, अगर आप लेडीज़ हैं और आपका शादी का पहले का नाम है, तो आपको यहाँ पर 2 नंबर जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। अगर नहीं है तो यहाँ पर जेंडर में आ जाएंगे, मेल या फीमेल आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे करके। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको देना होगा। अगर फर्स्ट एप्लीकेंट है, मैं यहाँ पर आपको दोनों का दिखा रही हूँ, तो आप चाहे तो दोनों का कर सकते हैं या फिर एक का। तो अगर फर्स्ट एप्लीकेंट का मान लीजिए यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ देना है, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट एप्लीकेंट का देना है और सेकेंड एप्लीकेंट का यहाँ पर देना है। पैन नंबर फर्स्ट एप्लीकेंट का यहाँ पर देना है और सेकेंड एप्लीकेंट का अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको NA लिख देना है और नीचे जो फॉर्म 60 है वहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र आईडी आपका है, मतलब अगर पहले से आपका बैंक ऑफ इंडिया में कोई अकाउंट है, तो यहाँ पर उसका आईडी आपको मेंशन करना है। ओके, नीचे आ जाते हैं मैरिटल स्टेटस में। यहाँ पर आपको लिखना है कि फर्स्ट एप्लीकेंट जो है वो मैरिटल स्टेटस उनका क्या है, और मैरिड है कि मैरिड है यहाँ पर लिखेंगे, 2 और 2 नंबर का भी यहाँ पर लिखेंगे। नेशनलिटी आपको लिखना है इंडियन, आप लिख देंगे यहाँ पर। अगर आप इंडियन है तो ऑक्यूपेशन आपका कुछ अगर नहीं है तो स्टूडेंट है तो आप यहाँ पर स्टूडेंट लिख सकते हैं। और फिर रिलेशनशिप विद फर्स्ट एप्लीकेंट, आपका सेकंड एप्लीकेंट ये लिखेंगे, फर्स्ट एप्लीकेंट कुछ भी नहीं लिखेंगे। सेकंड एप्लीकेंट लिखेंगे कि फर्स्ट एप्लीकेंट के साथ उनका रिलेशन क्या है। अगर माइनर है आप तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट एप्लीकेंट आपका फादर है या मदर है, ये सब आप लिख सकते हैं। ओके, फिर आ जाते हैं फादर्स या स्पाउस
फुल नेम में। अगर फर्स्ट एप्लीकेंट का यहाँ पर जो भी नाम है उनका स्पाउसेस नेम मतलब हस्बैंड या वाइफ का नाम आपको देना होगा, या फिर उनका अगर हस्बैंड वाइफ नहीं है तो फादर्स का नाम देना है। सेकंड एप्लीकेंट का भी सेम होगा, मदर्स फुल नेम यहाँ पर आपको दे देना है। ओके, फिर नीचे आ जाते हैं। अगर आप माइनर है तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सीनियर सिटीज़न है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, अगर जनरल है तो आपको यहाँ पर जनरल सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर टिक दे देना होगा। ओके, नीचे आ जाते हैं। नेम ऑफ गार्जियन में उनका, अगर आप माइनर का किसी का खोल रहे हैं जिनका बच्चे का 18 साल से कम उम्र है तो आपको ये डिटेल्स फिलअप करना होगा, फिलहाल नहीं तो आपको छोड़ देना है। अभी जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो आपको चाहिए ही, अगर आपको चेकबुक चाहिए तो इसको टिक कर देंगे, अकाउंट स्टेटमेंट अगर आपको चाहिए वो आप टिक कर देंगे, पासबुक, मंथली, और फिर इंटरनेट बैंकिंग अगर आपको चाहिए स्टार कनेक्ट का वो टिक कर देंगे, ईमेल स्टेटमेंट, क्वार्टरली बैलेंस जो आपको जाना बोला जाता है वो एक बार यहाँ पर दे देंगे, डेबिट कार्ड कम ATM कार्ड अगर आपको चाहिए वो दे देंगे, डिलीवरी एट ब्रांच चाहिए तो देंगे, अगर आपको होम डिलीवरी चाहिए तो आप इसको छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं देंगे इसमें। मतलब यहाँ पे मैं रेकमेंड करूँगी कि यहाँ पर टिक मत कीजिए, नहीं तो आपको ब्रांच में जाकर ही इसको देना होगा। अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए जो जिसका सेपरेट एप्लीकेशन भी होता है तो यहाँ पर आपको टिक करना होगा। ओके, पेज में देखिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट का फुल लिस्ट दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिए। फिर आप यहाँ से कौन कौन सा कार्ड देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, जैसे आधार कार्ड अगर और पैन कार्ड अगर आप दे देते हैं तो आपका फुल KYC एक ही साथ में हो जाता है। तो फिर आप यहाँ पर फर्स्ट एप्लीकेंट के टाइप में आप दे देंगे कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, उसका नंबर क्या है, इशूइंग अथॉरिटी क्या है, मतलब किस थ्रू में इशू किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू में, तो इशुएंस अथॉरिटी जो होगा वो आपके कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होगा, वो देखकर आपको दे देना है। डेट ऑफ इशू उसका कब रिलीज़ किया गया है, उसको प्लेस ऑफ इशू कहाँ से रिलीज़ किया हुआ है, और वैलिड अप टू क्या है। मतलब अगर आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो इसका वैलिडिटी नहीं है, पैन कार्ड का नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस का होता है तो आपको देख कर देना होगा, जिन जिन कार्ड का वैलिडिटी होता है उसको देखते हुए ही आप ये देंगे, और सेकेंड एप्लीकेंट का भी ये सेम ही होगा। फिर नीचे आ जाते हैं परमानेंट एड्रेस में NRE के, तो आपके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर और नीचे आ जाते हैं कम्युनिकेशन एड्रेस में, यहाँ पर आपको फर्स्ट एप्लीकेंट और सेकंड एप्लीकेंट का फुल कम्युनिकेशन एड्रेस देना होगा, फ्लैट नंबर, स्ट्रीट नंबर, फिर सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, ईमेल ID सब कुछ फिलअप कर दीजिए। और यहाँ पर आर यू टैक्स रेजिडेंट ऑफ इंडिया और अदर देन इंडिया, तो यहाँ पर आपको नो में क्लिक कर देना है, मतलब नो में यहाँ पर आप टिक कर देंगे। मैंने यहाँ पर क्रॉस किया है, आप जाकर नो में यहाँ पर टिक कर देंगे, क्योंकि आप इंडियन रेसिडेंट हैं और किसी और जगह टैक्स नहीं देते हैं। तो अगर दो एप्लीकेंट है तो दोनों में ही आपको नो कर देना होगा। और फटका जो है यहाँ पर सेपरेटली आपको मेंशन नहीं होगा, इफ़ येस होगा फिर आपको फटका देना होगा सेल्फ डिक्लेरेशन में, तो यहाँ पर फटका एप्लीकेबल नहीं होगा। और आधार कार्ड का फर्स्ट एप्लीकेंट का आधार नंबर यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। थर्ड पेज जो होगा वो आपके सामने ऐसा आएगा जो टर्म्स एंड कंडीशंस वाला होगा। यहाँ पे आपको कहीं पर भी कुछ भी नहीं करना है, जस्ट यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। जो फर्स्ट एप्लीकेंट है उनका सिग्नेचर यहाँ होगा और सेकेंड एप्लीकेंट का यहाँ होगा। पेज में आपको गाइस पूछा जाएगा कि आपका कोई और अकाउंट है जहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटी दें, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे और बताएंगे कि आपका कोई और अकाउंट नहीं है, नहीं तो आपको यहाँ पर बाकी जो डिटेल्स हैं वो फिलअप करना होगा, ब्रांच का और बैंक का, तो ये देने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर अगर कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर के थ्रू में आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो यहाँ पर वो आपको डिटेल्स देना होगा, तो यहाँ पर भी वो सब छोड़ दीजिए आप। और नीचे वाला सेक्शन फुल्ली ऑफिशियल यूज़ के लिए है, तो इसको आप हाथ मत लगाइए, ये वो लोग ही क्लियर कर देंगे। फिर हम आ जाते हैं लास्ट वाले सेक्शन में, जहाँ पर आपको फॉर्म 60 या 61 फिलअप करना होगा अगर आपके पास में पैन कार्ड नहीं है तो। और DA1 जो नॉमिनेशन फॉर्म है उसको सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि नॉमिनेशन का डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर देना होगा। आप खुद का नाम लिख दीजिए, ब्रांच लिख दीजिए और नेचर ऑफ डिपॉजिट लिखिए, डिस्टिंग्विश्ड अकाउंट नंबर वो लिख देंगे, और नॉमिनी का जो आपका नेम होगा और एड्रेस होगा, बाकी रिलेशनशिप क्या होगा सब यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो आप यहाँ पर खुद फिलअप कर दीजिए जिनको नॉमिनी रखना चाहते हैं। यहाँ पर प्लेस और डेट डालकर बस आपका थंब इम्प्रेशन अगर कुछ आपका है तो दे देंगे, अदरवाइज़ इसको आप दे देंगे उन बैंक्स के पास, और आपका जो ब्रांच है वहाँ पर जाकर ये जब क्लियर कर देंगे। और अगर आपको डेबिट कार्ड अपने नाम से नहीं चाहिए होगा तो आपको उसी दिन वेलकम किट के साथ ये
अकाउंट खोल दिया जाएगा। आप चाहे तो इस पीडीएफ को घर से ही प्रिंट आउट करके पूरा लिख कर ले जा सकते हैं, फ़ोटो वगैरह अटैच करके ले जा सकते हैं और उसके बाद में आपका अकाउंट उसी दिन खोल दिया जाएगा वेलकम किट के साथ। चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी गाइस, थैंक यू।